गर्मियों की छुट्टियों में आरव और कियारा अपने माता पिता के साथ राजस्थान के एक दूर दराज गांव में अपने बबलू चाचा के घर आए थे। बबलू चाचा गांव के पास ही एक चाय की छोटी सी दुकान चलाते थे और एक से बढ़कर एक डरावनी कहानियां सुनाते थे। एक शाम को चाचा ने अंगीठी के पास बैठकर कहा, इस गांव के पास है रुद्रगढ़ महल, जहां कोई भी रात में नहीं जाता। कहते हैं वहां आज भी रानी रुद्रप्रिया की आत्मा घूमती है, जो अपने कातिल को ढूंढ रही है। आरव का दिमाग घूम गया। उसे इतिहास से प्यार था और डरावनी जगहों की तो उसे खास दीवानगी थी। रात को आरव ने कियारा से कहा, कियारा चलो वहां चलते हैं, शायद हमें कुछ रोमांचक मिलेगा। कियारा पहले तो डरी, लेकिन मान गई। ठीक है, पर सुबह तक वापस लौटेंगे। अगली रात दोनों टॉर्च, कैमरा और बिस्कुट लेकर निकल पड़े। रास्ता सुनसान और धूल भरा था। पेड़ों के बीचों बीच छुपा रुद्रगढ़ महल सच में भूतिया लग रहा था। टूटी दीवारें, झूलती खिड़कियां और जले हुए मशालों की गंध। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा भड़ाक से बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी बार बार झपकने लगी। अचानक सामने एक बहुत पुरानी पेंटिंग दिखी, एक खूबसूरत रानी की, जिसकी आंखें बच्चों को घूरती नजर आईं। तभी एक कांच टूटा और एक महिला की चीख गूंज उठी, किसने मेरे प्राण छीने? किसने मेरी आत्मा रोकी? कियारा डर के मारे रोने लगी, लेकिन आरव ने उसका हाथ पकड़ा। डर मत, हमें सच्चाई जाननी होगी। महल के बीचों बीच एक गुप्त दरवाजा था, जिस पर लिखा था, जो सत्य से डरे नहीं वही अंदर प्रवेश पाए। उन्होंने दरवाजा खोला तो सीढ़ियां नीचे अंधेरे में उतरती गईं। वहां था एक पुराना तहखाना, जिसमें सिर्फ एक दीपक जल रहा था और एक डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, मैं रानी रुद्रप्रिया हूँ। मेरे पति राजा देववर्धन ने मुझ पर विश्वासघात किया और मेरे ही सेनापति से मिलकर मुझे जहर दे दिया, ताकि वो दूसरी रानी से विवाह कर सके। मेरी आत्मा तभी से कैद है। जब तक मेरा सच सबके सामने नहीं आता, मैं मुक्त नहीं हो सकती। डायरी के साथ एक रक्त सना हार भी रखा था, रानी का अंतिम निशान। जैसे ही कियारा ने हार उठाया, महल की दीवारें कांपने लगीं। लाल धुएं से बनी रानी की आत्मा प्रकट हुई। चेहरा सुंदर, पर आंखों में खून जैसी आग। तुमने मेरी कहानी पढ़ ली, अब क्या तुम मेरा बदला पूरा कर सकते हो? आरव बोला, हाँ, लेकिन कैसे? रानी बोली, मेरी सच्चाई को महल की छत से सबके सामने उजागर करो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। आरव और कियारा भागते हुए महल की ऊपरी छत पर पहुंचे। वहां एक पुराना झंडा फहर रहा था। उन्होंने डायरी और हार को वहां बांध दिया और कैमरे से रानी की कहानी की रिकॉर्डिंग चला दी, ताकि अगली सुबह गांव के लोग सच जान सकें। जैसे ही सूरज की पहली किरण महल पर पड़ी, आत्मा जोर से चीखी और फिर धीरे धीरे रोशनी में बदलकर गायब हो गई। अगले दिन गांव के बुजुर्ग और अधिकारी महल पहुंचे। डायरी और रिकॉर्डिंग देखकर सब हैरान रह गए। सरकार ने फैसला लिया कि रानी की समाधि बनाई जाएगी और महल को एक ऐतिहासिक स्मारक में बदला जाएगा। आरव और कियारा का नाम इतिहास में दर्ज हुआ। दो बच्चों ने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई।